नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर माधुरी साहू हमारे YouTube चैनल ज्ञानसार में आपका स्वागत करती हूँ। जी, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन हमारे संविधान द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जी, सबसे पहले 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस हमारे देश में मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हिंदी दिवस मनाने के लिए इस दिन को सुनिश्चित किया था और तब से लेके आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जी, हिंदी दिवस के संदर्भ में जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये अत्यंत रोचक शब्द हमें लगता है कि सबसे पहले हिंदी जो है हमारे देश की ही नहीं वरन विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई विचारकों में मतभेद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिंदी जो है लगभग 1000 साल पुरानी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है इसे। और सबसे पहले हिंदी का जो इतिहास है, जी, हिंदी का इतिहास सबसे पहले हमें एक फ्रांसीसी विचारक गार्सा द तांसी की पुस्तक जो है इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, इसमें सबसे पहले हमें हिंदी का लिखित इतिहास देखने को पढ़ने को मिलता है। इसके बाद अंग्रेजी में जो हिंदी का इतिहास सर्वप्रथम लिखा गया वो एक अंग्रेजी विचारक सर जॉन अब्राहम गियर्सन के द्वारा अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें हिंदी का लिखित इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। और हिंदी में जो सबसे पहले हिंदी का लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जैसे कि हम हिंदी भाषा का जनक मानते हैं। तो इस युग में हिंदी भाषा में कई सारे गद्य की रचना की गई और हिंदी को खड़ी बोली के साथ साथ गद्य के रूप में भी प्रतिष्ठित करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हिंदी में जो सबसे पहला इतिहास लिखा गया वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा, उनकी जो लिखित पुस्तक है शिव सिंह सरोज, इसे हिंदी की प्रथम उपलब्ध साहित्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, हिंदी जो है वो इसका शब्द भंडार, हिंदी का शब्द भंडार इतना समृद्ध है कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा शब्द हिंदी के पास खुद के मौजूद हैं। अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी और तकनीकी शब्दावली को जोड़ें तो लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा शब्द हमारे पास हिंदी के शब्द भंडार में मौजूद हैं। जी, शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो हिंदी शब्द जो है वो सिंधु नदी से निकला है। सिंधु, जी हाँ, जो भारत के लगभग पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में स्थित एक नदी है, जिससे कि सिंधु शब्द जो है वो इस नदी के नाम से निकला है। क्योंकि ये ईरानी जब भारत में आए तो वो सा का उच्चारण हा के रूप में किया करते थे, तो वो सिंधु शब्द को हिंदू कहते थे। और जब उसमें ईक प्रत्यय जोड़ा गया तो वो हिंदीक हो गया और धीरे धीरे प्रचलन में आते आते हम इसे हिंदी के रूप में जानने लगे। जी, हिंदी वैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, मध्य एशिया आदि स्थानों पर खड़ी बोली के साथ मिला जुला रूप जो है वो इसका बोला जाता है। और हिंदी को संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। जी हाँ, हिंदी की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर रही हूँ। अब जब आज हिंदी दिवस है तो हम जानते हैं कि विभिन्न मंचों से, विभिन्न लेखक के माध्यम से, विभिन्न अखबारों के द्वारा, समाचार पत्रों से, न्यूज़ चैनल से, बहुत सारी जगह से हिंदी दिवस की बातें हमें सुनने को मिलेंगी। और कई मंचों से ये बात भी सामने उठकर आएगी कि हिंदी को जो है वो अन्य देशी भाषाओं से खतरा उत्पन्न हो गया है, हमें हिंदी को बचाना है। लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि जब हम हमारे देश में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी से हमारा जुड़ाव ठीक उसी तरह से है जैसा कि एक बच्चे का उसकी माँ के साथ होता है। जी,
हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप इस बात पे विचार कीजिए कि जब बच्चा खेल रहा होता है, वो खुश होता है, वो अपने दोस्तों के साथ किसी भी हंसी खुशी के माहौल में है, तो वो सभी चीज़ें स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसे चोट लगती है, वो परेशान होता है या कुछ ऐसी अप्रिय चीज़ उसके साथ होती है जो उसे नहीं पसंद है, तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द माँ निकलता है। हिंदी के साथ हमारा जुड़ाव इसी तरह का है। हम सोचते हिंदी में हैं, हमारे भाव हिंदी में उठते हैं, हम हंसते हिंदी में हैं, हमारी भावनाएं हिंदी में व्यक्त होती हैं, हम आपसी संपर्क जो स्थापित करते हैं वो हिंदी में कर रहे हैं, आत्मा के रूप में हम हिंदी को स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि हिंदी को किसी भी अन्य विदेशी भाषा से खतरा हो सकता है। हो सकता है, मान सकते हैं कि किसी अन्य विदेशी भाषा के कम तुलनात्मक स्थिति में अगर देखें तो उसका प्रयोग प्रचलन में बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बात पर विचार कीजिए कि ये जो प्रचलन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम दोषी हैं, क्योंकि हमारी मानसिक कुंठा जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी को अपनी इस बात का शिकार बना लेती है। क्योंकि हिंदी को खतरा किसी अन्य भाषा से नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक स्वीकार्यता से है। यदि हम खुद स्वीकार कर लें कि हिंदी हमारी माँ है, जी हाँ, तो उस दिन हिंदी का प्रयोग तो हमारे दिल से निकलने लगेगा। आप खुद ये बात जो है अपने आत्मा से एक बार स्वीकार करके देखिए। जी हाँ, हिंदी को माँ के रूप में स्वीकार जिस दिन हम कर लेंगे, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे देश की रौनक अपने आप बढ़ जाएगी। मुझे अपनी मौसी से प्यार है, मुझे अपनी बुआ से प्यार है, मैं अपनी ताई को प्यार करती हूँ, नानी से प्यार करती हूँ। सभी रिश्तेदार मुझे बहुत पसंद हैं, सभी का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो माँ होती है, उसकी कमी, उसका साथ, उसकी जगह इन सभी लोगों में से कोई नहीं ले सकता। जी हाँ, यदि ये सारे लोग मिल भी जाए ना, तो मेरी माँ की बराबरी नहीं कर सकते। और हिंदी के साथ हमारा रिश्ता ऐसा ही है। जी, तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि हिंदी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कीजिए। यकीन मानिए, आपका उत्साह, आपका साहस दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा, और एक जो चमक आपके चेहरे पे देखने को मिलेगी ना, उसका तो कहीं कोई जवाब ही नहीं है। जी, आज बस इतना ही। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, धन्यवाद।